मैं आपके सामने यूं बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ। मैं आगे की तरफ भी नहीं झुक रहा और मैं पीछे की तरफ भी नहीं गिर रहा। ये जो मैं एक तवाज़ुन में खड़ा होता हूँ, उसकी वजह ये है कि हमारे जिस्म में कुछ मसल, कुछ पट्टे आगे होते हैं और कुछ पीछे। वो आपस में एक तवाज़ुन कायम रखते हैं और हम सीधे खड़े होते हैं। बिलफ़र्ज़ अगर मेरे सामने के पट्टे कमज़ोर हो जाएं, इनकी पकड़ कमज़ोर हो जाए, तो पिछले वाले पट्टे वो मुझे पीछे की तरफ खींच लेंगे, क्योंकि वो ताकतवर रहेंगे और ये कमज़ोर हो जाएंगे। इनकी पकड़ कमज़ोर हो जाएगी, ग्रिप वीक हो जाएगी। इसी तरह अगर पिछले मसल जो हैं मेरे वो कमज़ोर हो जाएं, उनकी पकड़ कमज़ोर हो जाए, तो मैं आगे की तरफ झुक जाऊंगा या गिर जाऊंगा। तो इस वजह से आज मैं आपको इस वीडियो में एक चीज़ बताऊंगा कि एक मसल है हमारी कमर में, ये यहाँ पे मौजूद होता है, ये इस जगह पे। और उसका काम होता है कि वो रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखता है। आप सोए पड़े हों, आप खड़े हों, बिल्कुल आप झुक के बैठे हों, तो वो आपकी रीढ़ की हड्डी को एक सीधे लाइन में रखता है। किसी भी कैफियत में हों आप, तो उस पट्टे के ऊपर मुस्तकिल दर्द रहता है, इवन आप खिंचाव रहता है, इवन आप सोए भी पड़े हों तो भी वो पट्टा अपना काम कर रहा होता है। इस मुस्तकिल तनाव की वजह से, मुस्तकिल प्रेशर की वजह से ये पट्टा अमूमन सख्त हो जाता है, उसमें स्टिफनेस आ जाती है, और जिस मसल में स्टिफनेस आएगी वो मसल वीक हो जाता है। अब जब ये पट्टा किसी भी वजह से वीक हो जाए, एक कोई वजह बन जाना, कोई चोट लग जाना, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अमूमी ज़िंदगी में वक्त के साथ साथ ये पट्टा मुस्तकिल तनाव में रहने की वजह से ये सख्त हो जाता है और वीक हो जाता है। आपने देखा होगा कि उम्र के एक हिस्से में बुज़ुर्ग जो हजरात हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। बुनियादी तौर पे उसकी वजह यही पट्टा होता है। इस पट्टे की कमज़ोरी की वजह से हमारे आगे के पट्टे ताकतवर हो जाते हैं, ये जिस्म को आगे की तरफ खींच लेते हैं। या अगर पेट बढ़ना शुरू हो जाए, तो जब पेट एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ता है तो उसको भी ज़मीन कशिश, वो जो शक्ल है उसकी वजह से नीचे की तरफ खींचती है। तो इस पट्टे के ऊपर जो तनाव है या जो खिंचाव है वो दोहरा हो जाता है। एक तो वो कशिश शक्ल जो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो लगना शुरू हो जाती है, और फिर हमारे जिस्म के ऊपर का जो वज़न है वो भी उसकी वजह से भी इसमें तनाव बढ़ जाता है। जब तनाव बढ़ जाता है तो एक तो झुकाव आ जाता है हमारे जिस्म के ढांचे में, और दूसरा ये है कि हमारा पेट आगे की तरफ बढ़ जाता है। जिन लोगों में पेट बड़ा होगा, याद रखिएगा, उनमें इन मसल्स में तो जो अकड़ाव या स्टिफनेस है वो तो है, और उसके साथ साथ उनके कूल्हे के पट्टे भी टाइट होते हैं, उनके घुटनों में भी टाइटनेस रहती है, उनके घुटनों में कभी दाएं दर्द होगा, कभी बाएं, या कभी घुटने के पीछे जो गैप होता है उसमें दर्द रहता है। समटाइम इसी पट्टे की वजह से आपके पिंडलियों और एड़ियों तक दर्द चला जाता है। अमूमन उसके इलाज के लिए लोग मुख्तलिफ़ टेस्ट करवाते हैं, एक्सरेज करवाते हैं, MRI करवाते हैं, अद्वियात लेते रहते हैं। उसकी बुनियादी वजह, वो सारे टेस्टों में ऑलमोस्ट हर चीज़ नॉर्मल आती है, या कोई ख़ास इतना कोई प्रॉब्लम निकलता नहीं है। बुनियादी तौर पे यही पट्टा होता है जिसकी वजह से ये आपके जिस्म में सारी ख़राबियाँ हो रही होती हैं। इसके साथ साथ अगर ये पट्टा एक लिमिट से ज़्यादा सख्त हो जाए, तो ये जो ऊपर के पट्टे हैं हमारी बैक में, रोम्बाइड जिसे कहते हैं, या ऊपर जो ट्रेपेजियस मसल होते हैं, इन तक इसका असर आ जाता है और उनको ये अपनी तरफ खींच लेता है, और आपको सर के पिछले हिस्से में, कंधों के इस एरिया में दर्द रहने लग जाता है। उसकी बुनियादी वजह यही पट्टा होता है जिसका नाम है क्वाड्रेटस लंबोरम। अब अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो जाए, किसी का पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, किसी का जिस्म आगे झुकाव की तरफ जा रहा है, किसी के कूल्हे के पट्टे बहुत ज़्यादा टाइट और सख्त और कमज़ोर हो गए हैं, किसी में मुस्तकिल घुटनों में दर्द रहने लग गया है, या जिस्म के नीचे टांगों में एड़ियों तक भी दर्द रहने लग गया है, उसका हल क्या है? इंतहाई सादा हल है, मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आपका बहुत पुराना प्रॉब्लम है, आपको
कुछ ज़्यादा अरसा घर में ही ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हो सकता है 1 महीना करनी पड़े, 2 महीने करनी पड़े या 3 महीने करनी पड़े। और लेकिन ये है कि आप इस एक्सरसाइज से बग़ैर अद्वियात खाए, बग़ैर डॉक्टर के पास जाए और बग़ैर इतने लंबे चौड़े अखराजात करने के, लोग मैंने देखा है कि लाखों रुपए लगा लेते हैं। बिल्कुल सादा तरीके से आपने इस एक्सरसाइज को करना है। बहुत सादा, बहुत आसान एक्सरसाइज है, मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये करने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। जी नाजरीन, अच्छा अभी आपने यूं बैठना है सीधा। अब आपको मैं पोजीशन बताता हूँ, आप हर स्टेप को अच्छी तरह से देखिए और उसके बाद फिर आपने इसको अप्लाई करना है। सबसे पहले आप बिल्कुल सीधा बैठेंगे और कमर अपनी सीधे रखेंगे और हाथ आपने यूं रखने हैं। बहुत बेहतर है कि अगर घर में कोई दूसरा बंदा हो, इसके लिए अगर 2 बंदे और अवेलेबल हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक बंदा हो, वो ऐसे अंगूठे आमने सामने रख के, ये नी कैप से ऊपर, यहाँ ये घुटने हैं, घुटनों से ऊपर यहाँ पे ऐसे दबा के रखेगा, क्योंकि जब आप आगे की तरफ झुकेंगे तो ये घुटने उठ ना जाएं, ये उठने नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सीधे रखने, दबा के रखना है दूसरे आदमी ने, और आपने हाथ इस तरह से रखने हैं। उसकी वजह यह है कि हमने इन मसल्स को इनके ऊपर काम करना है। अगर आप हाथ नीचे रखेंगे या सपोर्ट करेंगे तो वो इन कमर के पट्टों को, बाजुओं की सपोर्ट आ जाएगी। तो आपने यूं इस तरह रखने और घुटने बिल्कुल सीधे। सबसे पहले आपने बिल्कुल सीधे पीछे जाना है, तकिया आपने नहीं रखना, ये ठीक है। ये यहाँ खड़े हों, 5 सेकंड के लिए रुकें और फिर आपने पीछे जाना है, ठीक है। ये आपने 10-10 दफ़ा शुरू करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं, 30 दफ़ा तक जाना है। अच्छा, अब दूसरा स्टेप जो स्पेशल आगे का स्टेप है वो ये है कि आपके हाथ ऐसे ही रहेंगे। कोई दूसरा आदमी आपके घुटने नी कैप से ऊपर, अंगूठे ऐसे आमने सामने रख के ऐसे प्रेस कर लेगा। आपके हाथ यूं होंगे, आपने यूं इस तरह से हल्के हल्के आगे की तरफ स्विंग लेने, ये ठीक है। ये यहाँ पे आगे प्रेस करें, 5 सेकंड के लिए रोकें, फिर पीछे आ जाएं, फिर आगे जाएं, फिर पीछे आ जाएं, फिर पीछे जाएं। फिर इसी तरह आगे की तरफ भी आपके ये मसल इलास्टिक होते जाएंगे, इनमें लचक आती जाएगी, आप आगे की तरफ झुकते जाएंगे और इसी तरह आप फिर पीछे भी आते जाएंगे। उससे आपका पेट भी कम हो जाएगा, आपके इन मसल्स के ऊपर भी लचक आ जाएगी, आपके जो कूल्हे के मसल है, आपके घुटनों के और एड़ी तक के जितने भी मसल हैं, सब में स्ट्रेचिंग होगी। तो ये वाली सारी एक्सरसाइजेज आपने हर स्टेप जो है आपने 10-10 दफ़ा से स्टार्ट लेना है और फिर ग्रेजुअली आपने बढ़ाते जाना है, ठीक है। अगर आपका प्रॉब्लम घुटनों का या कमर का बहुत पुराना है तो आपके ये 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। अगर वो मामूली नोयत का है तो वो 1 ही महीने में ठीक हो सकते हैं। आपने इसको सुबह शाम कंटिन्यूसली करना है और इंशाल्लाह से आप बहुत बेहतर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।